गुस्से में तो तू बहुत अच्छी लगती है। तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? कब से? कल तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तू सुबह काम पे जाने से पहले मुझसे मिलके क्यों नहीं गया? अरे शेर की बच्ची, इतनी सी बात का इतना बड़ा गुस्सा। चल गुस्सा थूक दे। देख मैं तेरे लिए शहर से एकदम फर्स्ट क्लास चीज लाया हूँ। मैं तुम्हारी किसी चीज की भूखी नहीं, समझे? भूखी नहीं? नहीं 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 नहीं। ठीक है। जुगनी, ए जुगनी। क्या है जानू? अरे कुछ नहीं, तेरे लिए एक चीज लाया हूँ। मेरे लिए लाए? दिखा, बड़ा शौक है देखने का। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई देखने वाली। अरे ओ, आज के बाद तूने किसी लड़की के साथ बात की, तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी, समझा? और तू अगर जरा सी बात पे रूठी ना तो मैं मार मार के तेरा भुरकस निकाल दूंगा, समझी? चल बैठ जा गाड़ी में। बैठ जा। कितने पैसे कमा लाया? आज तो कुछ भी नहीं कमाया बाबा। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, मजदूरी नहीं मिली। झूठा कहीं का। देखूं तेरी जेब खाली बा। ये क्या है? बता, और पैसे कहाँ छुपा के रखा? 5 रुपया तो है हाथ में, अब और पैसे कहाँ से आएंगे? अगले ज्यादा मेहनत किया कर, तुझे तो पता है बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अरे छोड़ो बाबा, कितना भी ज्यादा कमाओ वही चटनी रोटी मिलती है। जो भी पैसा होता तुम बड़े भाई की जेब में भर देते हो। जैसे बीए पास करके वो तुम्हें सोने के तख्त पे बिठा देगा। हाँ हाँ, थोड़े दिनों की तो बात है, वो 16वीं क्लास पास करके बड़े ओहदे पर जाएगा। 1500 रुपए तनख्वाह होगी और हम सब इज्जत से जिंदगी बसर करेंगे। बाबा, नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हाँ बेटा, ये भी ठीक है। तू रोटी खा, मैं मुंशी से हमीद को खत लिखवा कर आज ही आता हूँ। अब्बा, हांडी के पैसे तो देते जाओ। अरे चटनी पीस लेना। रोज रोज चटनी? अरे चटनी नहीं, गोश्त। अरे वाह भैया, अगर तू ना हो तो बाबा मुझे भूखा ही मार दे। अरे इसलिए तो मैं तेरा ज्यादा ख्याल रखता हूँ। और बाबा को तो हमारा ख्याल ही नहीं है। जब देखो हाथ उठाए दुआएं मांगते रहते हैं। अल्लाह करे मेरा हमीद पास हो जाए, अल्लाह करे मेरा हमीद पास हो जाए। हमीद साहब, अल्लाह ने चाहा तो आप इम्तिहान में यकीनन पास हो जाएंगे। बस अब आप किताब बंद कर दें। हमीद साहब किताब बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि इम्तिहान बहुत करीब है। इम्तिहान का ये मतलब नहीं कि आदमी किताब का कीड़ा ही बन जाए। चाहती क्या हैं आप? किताबों से हटके दो चार इधर उधर की बातें। लीजिए, रख दे किताब, फरमाइए। इम्तिहान के बाद आप घर जाएंगे या यहीं रहेंगे? जैसे आप हुक्म फरमाएं। आप कहिए तो घर चला जाऊं और आप हुक्म दें तो बिस्तर लगा दूं आपके घर के सामने। घर के सामने सड़क है। अरे अरे काय को रोता था? अरे तूने तो बिल्कुल मेरे को भिगो ही दिया। आदमी के दिमाग में जब गर्मी चढ़ जाए तो जानवरों से बातें करने लगता है, इसलिए मैंने तेरा दिमाग ठंडा कर दिया। हाँ, पानी से दिमाग ठंडा हो गया। हाँ, और तेरे आने से मेरा दिल ठंडा हो गया है। थोड़ा बैठ जाएगा? तेरे पास क्यों बैठूं? मैं तो अपनी सहेली से मिलने आई हूँ। सहेली? अरे हम भी तो तुम्हारे बचपन का सहेली है। तेरे को याद नहीं हम इस दरख्त पे हैं? अरे बचपन की तेरे को बात एक भी याद नहीं? बचपन की मोहब्बत को अरे दिल से न जुदा। नूरी, ओ नूरी, क्या है देवो? इससे पूछी क्या कह रहा था? क्या है रे? मैं तो बोलता हूँ इस गधे के इसका सेहत खराब होता है, दाना खाता है, बीमार होता है। मैं तो ये तो जबरदस्ती करने पड़ता है। जैसा तेरा मरियल गधा ऐसा तू। जा बाहर जा। मैं चाहता हूँ बाबा। नूरी, थोड़ा सा हो तो मुझे।
अरे और रुस्तम की बच्ची, जरा अपनी हालत तो देख। मैं कुछ नहीं देख, उसने मुझे क्यों हाथ लगाया? मैं भी तो तुझे हाथ लगाता रहता हूँ। उसने मुझे क्यों पकड़ा? मैंने भी तो तुझे पकड़ रखा है। तेरी बात और है। भला मैं कौन हूँ तेरा? अरे बोल ना। थैंक यू। ये सामने मेरा नहीं, मेरे दोस्त का गरीब खाना है। खुदा हाफिज। जी आपको क्या हुआ? आप स्टडी करने गए थे या लव सीन का रिहर्सल करने गए थे? यार तू तो जानता है वो सलमा है ना? हाँ हाँ, वो सेठ की बेटी। यार ये बताओ शादी कब कर रहे हैं? यार ये ठीक है कि मैं भी उसे चाहता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? वो बड़े सेठ की बेटी है, हम खानदानी मजदूर हैं। वो अपने बंगले में रहती है और हम जिस खोली में रहते हैं वो भी हमारी अपनी नहीं। वो ये नहीं जानती कि तुम किसी मजदूर के बेटे हो या खोली में रहते हो। वो तुम्हें जानती है और तुम्हें चाहती है। अगर तुम चाहो तो ये चाहत तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में उजाले बखेर सकती है। क्या समझे? लेकिन मैं उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। सच बोलने वाले आजकल भूखे मरते हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, जिसके लिए मुद्दतों मारे मारे नौकरी के लिए फिरोगे। हो सकता है 2 साल 4 साल तुम्हें नौकरी ना मिले। मुमकिन है भूख और अफसास तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। उस वक्त तुम अपने सच बोलने पर पछताओगे। अगर तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो उससे शादी कर लो। जहाँ तक घर वालों का ताल्लुक है, तुम चोरी छुपे उनकी मदद कर सकते हो। तेरे बेटे का खत है, शहर से आया है। लिखा है, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान में 8 दिन बाकी हैं, इसलिए इम्तिहान की फीस वगैरह 15 तारीख अदा करना जरूरी है। बराए मेहरबानी 15 तारीख से पहले 200 रुपए रवाना कर दीजिए। सबको सलाम, आपका बेटा हमीद। आज कौन सी तारीख है मुंशी भैया? बस इतनी जल्दी 200 रुपए का बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। भैया खैरू, मकान तुम्हारा गिरवी रखा हुआ है, घर में तुम्हारे 100 रुपए के बर्तन बासन नहीं है, फिर इतनी रकम आएगी कहाँ से? कहीं तुम्हें नोटों का झाड़ तो नहीं मिल गया? मुंशी भैया, वो जो नीली छतरी वाला है ना, उसके सामने झोली फैलाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और सेठ जी, हमीद के इम्तिहान खत्म हो जाए, उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सरकार मुझे 200 रुपए और दे दीजिए। कोई पागल हुआ है? 500 रुपए पहले दे चुका हूँ, 200 रुपए और दे दूं? मेरे पास कोई मुफ्त का माल। उसे गिरवी रखने के बाद खाएंगे क्या? ये मैं क्या जानूं? खैरू, हमीद को रुपए भेजने का सिर्फ यही एक वसीला है, वरना वो इम्तिहान में शरीक ना हो सकेगा। अच्छा तो फिर गदा गाड़ी ही गिरवी रख लो। छुड़ाएगा कब? 2 महीने बाद। मुंशी जी सरकार। सादे कागज पर अंगूठा ले लो। बहुत अच्छा सरकार। खैरू जी सरकार। 15 बाद तेरे मकान की मियाद खत्म हो रही है। अगर रुपए ना पहुंचे तो कुर्ती ले आऊंगा। हाँ ठीक है सरकार। खैरू, जरा अंगूठा लगाओ। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। ये है आपकी गदा गाड़ी सेठ जी। ले भाई मुंशी, आज से गदा गाड़ी तू चलाएगा।
उम्र भर कलम चलाने वाला भला गधा गाड़ी कैसे चला सकता है? सरकार ये काम आप ही कीजिएगा। अबे तनख्वाह तू लेता है, काम हम खुद करेंगे। चल बैठ इस पर, बैठ। चल गधे के बच्चे, देख गधे के बच्चे चल। ओ बच्चे रे मेरी माँ, ये क्या बदतमीजी है? इसने मेरे गधे को क्यों मारा? तेरा गधा, देख बताओ। ये घर गाड़ी मैंने गिरवी रख रखी है, पूछ ले अपने बाप से। बाबा, हाँ बेटे, मैंने ये गाड़ी गिरवी रख दी। किस लिए? तेरे भाई को फीस के लिए पैसे भेजने हैं। भाई की फीस के लिए तो घर की हर चीज बिक चुकी है। ये तो पेट भरने का आखिरी सहारा है। बंदे का आखिरी सहारा तो खुदा है बेटा। ठीक है, मगर मेरी गधा गाड़ी सेठ क्या नहीं जाएगी। पैसे वापस कर खैरू। मैं इसे समझाता हूँ सेठ जी। जानू जरा इधर तो आ। बाप के बाजू थक चुके हैं बेटा। रोटी की फिक्र, कर्जदारों का डर, जमाने भर की मुसीबतों ने उसकी गर्दन झुका दी है। हमीद तेरे बाप की अंधेरी जिंदगी में सवेरा लेकर आ रहा है। मैं इन थकी हुई आंखों से अपने चारों तरफ उजाला देखना चाहता हूँ। जिंदगी भर झिड़कियां खाने के बाद ये आखिरी वक्त इज्जत से गुजारना चाहता हूँ। चाहता हूँ हम सबकी हालत बदल जाए। तू नहीं चाहता तो ले, अपनी गाड़ी वापस ले ले। ये आप सोचते क्या रहते हैं? तुम तो जानती हो सलमा, मैं जब सोचता हूँ तो सिर्फ सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ ये न पूछो तो अच्छा है। क्यों? कोई ऐसी भी बात है जो मुझसे छुपाई जा सके? तुम अपने आप को मुझसे बहुत करीब समझती हो ना। मुमकिन है, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो। बात चीजें ऐसी होती है सलमा, जिन्हें आदमी हासिल करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता। कुछ दीवारें बीच में हाइल हो जाती हैं। मेरे और आपके दरमियान कोई दीवार नहीं। ये तुम कह सकती हो, लेकिन तुम्हारे डैडी मुझे बेइंतहा चाहते हैं, इसलिए वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब आप अपने डैडी की बात कीजिए। मेरे डैडी? सलमा, ये बातें फिर होती रहेंगी, इस वक्त स्टडी करो। मुंशी जी सरकार। इस गधे को दौड़ाएगा कौन? ये मैं क्या बताऊं? तू दौड़ाएगा? मैं? हाँ। नहीं माई बाप, बगैर ब्रेक का जानवर है और फिर गधा। कहीं गाड़ी उलट दी या गाड़ी पे गाड़ी चढ़ गई तो मुझे जैसे नाजुक आदमी की हड्डियों का सुरमा हो जाए। किसी और का बंदोबस्त कीजिए सरकार। हम जो कुछ कहेंगे तुझे करना पड़ेगा। मैं उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा सरकार। मुंशी, तू नौकरी से अलहदा। चल निकल। अबे उठ, और ये टोपियां रखते जा। सच में? हाँ, निकल बाहर। अच्छा सरकार, मैं गधा दौड़ाऊंगा। बच गया तो मेरी किस्मत, और मर गया तो मेरे बीवी बच्चों को यतीम खाने पहुंचा दीजिएगा। अबे बुज़दिल, डरता क्यों है? जीत गया तो 100 रुपए इनाम में दूंगा। 100 रुपए? हाँ। और आप? हाँ हाँ। सरकार जरा लिख दीजिए। हमारी बात का एतबार नहीं? सरकार, बड़े आदमी वायदा करके जरा जल्द भूल जाते हैं। हम नहीं भूलते। इस गधे को हाथ में बांध दे। अच्छा जी, ये मेरी लो। तू भी ले। अरे सोचो, कोई तरकीब सोचो, जान की बाजी लगा दो। मैं तो कहती हूँ सेठ को मार पीट के गधा छीन लो। और अगर उसने झपट दिखा दी तो थाने की हवा था। हाँ बाबा भाई, ये भी बहुत खतरनाक बात है। रात को चुपके से गधा चुराना है। इसमें भी थाने का डर। देख यार, कल की दौड़ में तू ना हुआ तो दुश्मन दिल लगी उड़ाएगा, अपन का मगज फिर जाएगा और एक हाथ मारा जाएगा। एक तरकीब आए मेरे मगज में। अरे बोल बाबू। अरे वाह वाह, क्या क्या बात कही। अरे तेरा मगज ही उधर कौन जाएगा? मैं जाती हूँ। चल। बचाओ! मुंशी जी बचाओ!
आता पड़ा है। जल्दी करो भैया, मुंशी आ रहा, जल्दी करो। आ मेरे साथ। जल्दी करो। अभी हंसते कमल दे। चलो भैया जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे ये मैं पूछता हूँ, आप लोगों ने कोई चीख की आवाज सुनी? अरे नहीं मुंशी, नहीं चीख है। क्या हुआ भाई, ये किसी लिए जा रहे हैं? मलन की बहन को बुखार आ गया, हकीम के पास ले जा रहे हैं। अच्छा। अरे उतारो यार, मैं देखता हूँ इसे कैसा बुखार है। अरे नहीं मुंशी जी, बुखार की वजह से दिमाग पर गर्मी का असर हो गया है। छूटते ही हाथ मारती है, काटती है, कपड़े फाड़ देती है। इसीलिए तो अपन इसका हाथ पैर बांध के ले जाते हैं मुंशी साहब। ठीक है, तो फिर जल्द हकीम साहब के पास ले जाओ। मुंशी जी मेरे पेट में बदहजमी है, मेरे को डकार आता है। चलो जान। को पंचायत की तरफ से 500 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा और आज इस खुशी में रात को जश्न भी मनाया जाएगा।
अब मौका देख के गला बदल ले। बस 1 मिनट के अंदर। ये 1000 रुपए का जो नुकसान हुआ है ना, तेरी तनख्वाह में से कटेंगे। अबे सारे गधे मैदान में दौड़ रहे थे और तू गधे को खेत में भगा रहा था। गधा मुझे भगा रहा था, मैं गधे को नहीं भगा रहा था। क्या है जी? तुम्हारे पैसे गधा गाड़ी वापस लेने आए। मुंशी जी पैसे संभाल और गधे गाड़ी इनको वापस कर। और मियाँ खैरू, मुझे बाकी पैसे 10 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए, वरना मैं पुरखी ले आऊंगा। हाँ, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है सेठ, मिल जाएंगे पैसे। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। तू चुप रह। आपके पैसे मिल जाएंगे सेठ जी। लो तुम्हारा सजा है मौत। और गाड़ी बाहर खड़ी है। हट। मैं खुद अपनी रजामंदी का इजहार कर चुकी है, लेकिन तुम अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ सलमा के रूप में जो दौलत मेरे कदम चूमने के लिए बेकरार है वो सिर्फ किस्मत वालों का नसीब है, लेकिन दौलत के लिए मैं अपने बाप, भाई और बहन को तो नहीं भूल सकता। अमीर, तुमने अभी तक जिंदगी के रोशन पहलू देखे हैं। मैंने जिंदगी के तारीख पहलू भी देखे हैं अशरफ। मैंने मुफलिसी का शिकार जिंदा दरगोर इंसान भी देखे हैं। मैं जानता हूँ आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और गुर्बत की जिंदगी से निजात पाने के लिए हर बात। और फिर भी अशरफ, बेकारी और मुफलिसी से तंग आकर मैंने खुदकुशी की। मैं खुद अपनी मौत का जिम्मेदार हूँ। क्यों रे? अभी मारे डर के मेरा दम निकल जाता फिर? तू तो कहती थी मैं बहुत बहादुर हूँ, अब कहाँ में तेरी बहादुरी? देख जानू, ये बातें दिल लगी होती रहेंगी। एक बात सुन, अब न तू बच्चा है न मैं। इस तरह हम दोनों को दिल लगी मजाक करके देखकर गाँव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। जैसे अपन भी गाँव वालों की बातें बनाएंगे। वो शेरू है ना, चरस पीता है, और अब्दुल है ना जुआ खेलता है, और वो एक बार। जानू, क्या है जानू की जान? जानू तेरा मेरा प्यार समुद्र से गहरा सही, लेकिन शादी के बगैर हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर हैं। तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? तू तो मेरे घर की हालत जानती है, भाई की पढ़ाई का बोझ, जेबों की शादी की फिक्र, कर्जे का कम, ये सब झगड़े खत्म हो तो शादी की बात सोचो। तू सोचता ही रह जाएगा। अरे पागल, तू फिक्र नहीं कर, ये हाथ किसी दूसरे के हाथ में नहीं जा सकता। क्या बात है? कुछ तो है भैया। तू कहाँ से आ रहा है? मैंने भी एक बारात देखी थी, किसी भाई की बहन दुल्हन बन के डोली में बैठ के चली गई। तू सोच रहा है कि मैं भी उस लड़की की तरह चली जाऊंगी? हाँ। नहीं भैया, मैं तुझे और बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यहाँ रोटी कौन बनाएगा, घर का सारा काम कौन करेगा? हो जाएगा, तुझे एक दिन ससुराल जाना होगा बबली, इसी में
बाप की इज्जत है, इसी में भाई की खुशी है। लेकिन भैया जब तुझसे बातें करने को दिल चाहेगा तू बहुत याद आएगा, उस वक्त मैं क्या करूंगी? उस वक्त देखिए चांद है ना, तू अपने दिल की सारी बातें इससे कह देना और ये मुझसे कह देगा। सच भैया? और नहीं तो क्या। मियाँ, हम उन वालिदैन में से हैं जो शादी के में औलाद की पसंद का एहतराम जरूरी समझते हैं, और हमें यकीन है सलमा का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। वो तुम्हारी शराफत और काबिलियत से मुतासिर है। ये आप सबकी जरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल हूँ। हामिद मियाँ, हमें अपने वालिद के बारे में कुछ बताओ। जी, वो वालिदैन, उनका इंतकाल हो चुका है। अब मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। किस्मत की बात है। हम ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम इसी घर में रहो और हमारा कारोबार भी संभालो, जिसकी हम अपनी बीमारी की वजह से देखभाल भी नहीं कर सकते। जैसी आपकी मर्जी। हेलो डैडी। आपकी तारीफ। तुम अपने कमरे में जाओ, हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। चलिए हुजूर, जरूरी बातों में दखल नहीं दिया करते। ये मस्खरे कौन है? शम्मू सरकार। अब्दुल्ला हुजूर। ये हुजूर और सरकार क्या तुम? पहले लोग हमें हुजूर और सरकार कहा करते थे, मगर अब जमाना बदल गया, लिहाजा हम लोगों को हुजूर और सरकार कहते हैं। चलो दोस्तों, देख लिया तुमने, ये उन बेटों में से एक है जो बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत मस्खरे दोस्तों और बुरी महफिलों में लुटाते हैं। खुदा ऐसी औलाद को नेक तौफीक अता फरमाए। हमीद के इम्तिहान तो खत्म हो चुके होंगे, मगर वो अभी तक गांव वापस नहीं आया। आ जाएगा बाबा, किसी काम से रुक गया होगा या कोई नौकरी वोकरी तलाश कर रहा होगा। हाँ हाँ, तू ठीक कहता है, उसे भी तो हमारी मुसीबतों का ख्याल है। अब वो किसी काम धंधे में लग के ही हमें खत लिखेगा। अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। तू कहीं पागल तो नहीं हो गई लड़की? मैं ज़ेबो की शादी तेरे भाई के साथ नहीं कर सकता। चाचा, मेरे भाई में कोई ऐब तो नहीं? ये मैं जानता हूँ, पर तू बात को नहीं समझती। हमीद उसकी शादी किसी ऊंचे घराने में करेगा। पढ़े लिखे भाई की बहन है ना। चाचा, गरीब की बेटी गरीबी के घर सुख से रहती है। तेरा ख्याल है हम सदा गरीब रहेंगे? जरा देखती रह, वो ठाठ होंगे हमारे की दुनिया देखेगी। अल्लाह तुम्हें बहुत दे चाचा। चाचा ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? साफ साफ? ये तू क्या लिए बैठा है? जिंदगी और मौत, खुशी और गम। क्या? अगर शादी तय हो जाती तो ये लड्डू शादी की खुशी में बांटता। अब इन पर मेरी फातिहा हो। अब मेरी रस्सी, मेरी प्यारी रस्सी, मौत से मेरी शादी कर दे। अरे ओ! खबरदार, एक सर के दो कर दूंगा। लैला, अरे सुन तो। अरे वो मरने गया है। मरने दे। अरे वो मलंग मरने गया है। क्या? हाँ। चल। मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए। एक दिन आए तो 100 दिन रुलाए। जालिम जमाना मुझको तुझसे छुड़ा रहा है। दीवाना देख दुनिया से जा रहा है। लैला, खुदा हाफिज लैला, खुदा। अबे ओ! अरे ओ!
मुझसे मेरी जान की कसम नीचे उतर आ। चली जा नूरी, मैं अब ऊपर जाता हूँ। अबे बाज आ वरना बहुत मारूंगा। मैं परेशान हूँ, मेरे को और परेशान नहीं करो। हाँ? तू जरा इसे बातों में लगा, मैं पीछे से दरख्त पे चढ़ता हूँ। क्यों हराम की मौत मरता है? गाँव वाले तेरा मजाक उड़ाएंगे और फिर मेरा क्या होगा? तेरे गधे की देखभाल कौन करेगा मलंग? उसका भी अल्लाह ही हाफिज है, मेरे को मत बोल। ये तूने बहुत बुरा किया नूरी, अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता। नहीं रहना चाहता? ले, ले, ले। लाने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद हमें अपने पास बुलाएगा। और हाँ बेटे, शहर में गाड़ी तेज मत चलाना। बाबा मैं तो गांव में भी गाड़ी आहिस्ता चलाना चाहता हूँ, मगर ये शेर दिलबाज नहीं आता। जहाँ जरा सी ढील दी बस मोटर कार बन जाता। ना बेटा, शहर में अगर ये मोटर कार बना तो कोई मोटर कार इसे टक्कर मारकर बेकार कर देगी। तुम फिक्र मत करो बाबा। ज़ेबो, बता मैं दिल्ली शहर से क्या लाऊं? तू खैर से भैया को लेकर आ जाए तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वो तो इंशाल्लाह मैं आ ही जाऊंगा। अरे तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भाई परदेश जा रहा है ना। पगली, 4 दिन में तो मैं आ ही जाऊंगा। चाय लीजिए। मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं मेरे हुजूर? अपने हसीन ख्वाबों की ताबीर। अब ख्वाबों की दुनिया से निकल आइए। कल डैडी कह रहे थे कि हमीद मियाँ से कहो कि मिलकर सारा काम संभाले। तुम्हारे डैडी का फैसला सर आंखों पे सलमा, लेकिन एक बात मुझे परेशान किए देती है। ऐसी क्या बात है? मिल का सारा कारोबार तुम्हारे भाई साजिद के हाथों में है। मैं वहाँ किस हैसियत से काम करूँगा? जिस हैसियत से साजिद करता है। और साजिद? डैडी उसे सैर और तफरीह के लिए छोड़ देंगे। तुम्हारे डैडी का ये फैसला मेरे और साजिद के दरमियान रंजिश की एक दीवार खड़ी कर देगा सलमा। आप तो खामखा मामूली सी बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं। डैडी ने तो कल ही साजिद से कह दिया था कि वो मिल न जाए। हमीद का कुछ बंदोबस्त होना ही चाहिए, वरना आज मिल से निकलवाया है कल घर से निकलवा देगा। मैं उसे गोली मार दूंगा। गुस्सा नहीं सरकार, काम ऐसा होना चाहिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सीधी सी बात है, जड़ काट दीजिए दरख्त खुद ब खुद गिर जाएगा। तुम ठीक कहते हो, हमें ऐसा ही करना होगा। अम्मा इधर हमारा भाई था हमीद। वो चला गया। चले गया? किधर चले गया? जाने वाले कहकर थोड़ी जाते हैं। मेरा बेटा भी चला गया, मुझे नहीं मालूम कहाँ चला गया। कहीं चला गया होगा। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे। बुखार तेज होता जा रहा है। वो दोनों अभी तक नहीं आए बेटी। आ जाएंगे चाचा, आ जाएंगे। जानू को गए हुए आज 3रा दिन हो गया बेटे। इतना बड़ा शहर है चाचा, तलाश करने में भी कुछ वक्त लगेगा। आ जाएंगे 2-1 दिन में। या मेरी मौला, दवा पी लो। चाचा, या अल्लाह चाचा को अच्छा कर दे। या मेरे परवरदिगार।
तुम्हारा बाइक किधर से आए? तुम बड़ा सेठ है। चलो चलो। झूठे धन दौलत की खातिर बेचना तू ईमान, ओ खून का रिश्ता टूट रहा है, अपनों को पहचान। शायद तुम्हारा नाम हमीद है और तुम खैरू मजदूर के बेटे हो। जानू, इतनी बड़ी कार में बैठ के अपनी असलियत के साथ अपने सगे भाई को भी भूल गए। समझने की कोशिश करो जानू। हम तो जाहिल गंवार देहाती हैं, कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन भाई को भाई और बाप को बाप जरूर समझते हैं। मैं किसी को नहीं भूला। तो फिर मेरे साथ गांव वापस चलो। बूढ़ा बाप तुम्हारे इंतजार में थक गया है। गांव? नहीं, मैं अब गांव नहीं जा सकता। आखिर क्यों नहीं? मैंने एक सेठ की लड़की से शादी कर ली है और तुम खुद भी बड़े आदमी बन गए हो, इसीलिए गरीबों से मिलना तुम्हारी तौहीन है। बड़े सेठ, तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जिस बूढ़े ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे भूल कर तुम चैन से बैठ सकोगे? मैं बाबा के एहसानात कभी नहीं भूल सकता जानू। ये पैसे उन्हें दे देना और उनसे कहना, बाबा मैं आपकी मदद हमेशा करता रहूंगा। ये बड़े बड़े नोट जेब में रख लो। बूढ़े बाप को पैसे से नहीं बेटे से प्यार है। ये दौलत तुम्हें प्यारी होगी, हम इतने घटिया नहीं कि पैसे के लिए अपने आप को बेच दें। आज से हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हम तुम्हारे बगैर भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। तुम्हारी तिजोरी में तो सोने चांदी के अंबार है। तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। इस गरीब की दुनिया तो ये टूटा फूटा घर है। ये घर मेरे लिए जन्नत है सेठ जी, मुझसे मेरी जन्नत न छीनो। अपनी रकम जानने में डाल दूं? नहीं सकता, जवान बच्ची का साथ है, कहाँ कहाँ ठोकरें खाता फिरूंगा। शहर चला जा, वहाँ बड़ा बेटा 1500 रुपए का मुलाजिम होगा, आराम से रहना। चलो। चंद रोज की मोहलत और दे दो, मेरे भैया को तो आ जाने दो। नहीं बेटा, इनसे रहम की भीख मांगना बेकार है। ये तो अपनी इंसानियत और शराफत बेचकर सिर्फ तिजोरियों का पेट भरना जानते हैं। अब तो मैं अपने बेटे से शहर ही मिलने जाऊंगा। दिन शहर में करिए। भैया को ढूंढ रहा। भैया मर गया। भैया मर गया? कैसे? उसने अपने आप को नोटों के ढेर में दफन कर लिया है नूरी। अब वो खैरू मजदूर का बेटा नहीं, लखपति सेठ का दामाद है। कर छोड़ इन बातों को, ये बता बाबा और जेबू कैसे हैं? बाबा नूरी, बाबा और जेबू को सेठ ने घर से निकाल दिया है। घर नीलाम हो गया है। बाबा और जेबू शहर चले गए। सेठ?
कमीने, तूने सिर्फ पैसे की खातिर मेरे बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। हम तेरा पैसे लेके भाग तो नहीं रहे थे। अगर मेरे बाप या बहन को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ मेरे भी अरे जानू, तू इतनी दूर से थका हुआ है, इधर एक रात आराम कर ले बाबा। कैसी बातें करता है मलक। बाबा और ज़ेबो पता नहीं कहाँ तकलीफ में होंगे और मैं आराम करूं। मैं आज ही शहर वापस जाऊंगा। वो दोनों भी शहर चला गया, अब ये भी जाता है। अपन इधर रहकर क्या करेंगे बाबा? तो चलना, हम भी इसके साथ चले। हाँ चल, तू बिस्तर बांध। मेरे लिए तुम दोनों गांव क्यों छोड़ते हो? कैसा बात करता है जानू, अपन दोनों बचपन का साथी है। हम रोटी पानी छोड़ सकते हैं, पर तुझ जैसा साथी नहीं छोड़ सकते। हाँ चल, तू बिस्तर बांध जल्दी से बाबा। अरे मैं 1 मिनट में आ जानूंगा, वो बड़ा बिस्तर नहीं बांध सकता। अभी आता 1 मिनट में आता। अरे भाई, तेरे इस शहर में कोई गरीबों के रहने की भी जगह है? परदेसी है। चलो मेरे साथ। आओ आओ, इधर गधा गाड़ी में बैठो हमारे साथ। भाई ये मेरी जुग्गी है, बाकी बात मासी से कर लो। बोलो बाकी बात मासी। ये तुम्हारा कौन है? ये हमारा बहन है। और तुम इसका कौन है? हम अभी तो कोई नहीं। तो फिर तुम साथ में कैसे रहेंगे? इसलिए कि ये हमारा दोस्त है। गलत बात। जिस घर में जवान छोकरी होवे, उसमें जवान छोकरा नहीं रह सकता। तो बस हो जाएगा। बोलो मंजूर? मंजूर। अरे हम आग के मोहल्ले का मालिक है, सबका झगड़ा हम निपटाता है। तुम जरा भी गलत बात किया तो सामान जपत और तुम मोहल्ले के बाहर। बोलो मंजूर? मंजूर। मासी, हम लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। अमीर साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे बेटी। जब तक आपका बेटा नहीं मिलता आप यही रहे। बेटे की अब इतनी फिक्र नहीं, अब तो हम अपनी खोई हुई किस्मत तलाश करेंगे बेटा। हम जिसे हीरा समझते थे
वो पत्थर निकला। चल जेबो। बाबा, बाबा, मेरा कहा माने, यही रुके। जवान लड़की आपके साथ है, अजनबी शहर है, यहाँ अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग रहते हैं। हम तुम्हारे सर पर बोझ नहीं बनना चाहते बेटी। हमें आपके यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं होगी। मंजूर, बाबा के लिए अपने बराबर वाला कमरा खाली कर दो। अच्छा बीबी जी। बाबा जाइए। क्या सोचने लगे आप? तुम बेकार इन लोगों को घर ले आई हो। मेरा मतलब है कुछ पैसे वैसे दे के टाल दिया होता। इतने बेरहम न बनिए। किसी को सहारा देना बहुत बड़ा सवाब है। रास्ता छोड़ो। एक कप चाय बना। क्या नाम है तेरा? नाम क्यों नहीं बताती? तुम्हें नाम से क्या? ये प्याले कैसे टूट गई? बेगम साहब। बेगम साहब से क्या कह रही? चल जा यहाँ से। बाजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें कब पैसों की जरूरत नहीं होती? अब्बा जान देते नहीं, आपसे न मांगू तो किससे मांगू? 400 रुपए दे दीजिए, सिर्फ 400 रुपए। अच्छा भाई, अभी थोड़ी देर में ले जाना। हाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, पर तूने अभी तक मुझे शहर नहीं दिखाया। आज तुमने अभी तेरे साथ चल। मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा अपने साथ। क्यों? मर्जी। अच्छा तो जा। बस इतनी सी बात पे मुंह बन गया। और क्या, तूने तो जैसे मेरी हर बात पे ना कहने की कसम खा रखी है। अरे पगली, मोहब्बत में हाँ से ज्यादा ना में मजा आता है। मुझे नहीं है तुझसे मोहब्बत। नहीं है तो ना सही। अरे ओ तुम तो छोड़ दो। बाबा, जूते क्यों साफ कर रहे थे आप? इसमें बुराई की क्या बात है बेटी? कोई अगर अपनी जान से ज्यादा अजीज हो तो उसकी खिदमत में बड़ा मजा आता है। और हमीद मियाँ, वो तो मेरे मालिक हैं। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे मुलाजिम। सलमा जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। मुझे मिल जल्दी जाना है। मैं आपको बगैर नाश्ता किए नहीं जाने दूंगी। जिद मत किया करो। बहुत अच्छा, आप नाश्ता ना करें, मैं भी भूख हड़ताल शुरू कर देती हूँ। जाइए जाइए ना। चलो नाश्ता करें। रहीमू से कहो नाश्ता लाए। अच्छा बीबी जी। जरा इधर देखिए, समझ में नहीं आता आपके चेहरे की वो रौनक कहाँ गई? वहम हो गया तुम्हें, वरना चेहरा भी वही है। और जी हाँ, लेकिन कोई बात है जरूर। साजिद से कोई बात हो गई हो? नहीं, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। और डैडी भी आपसे कुछ नहीं कह सकते? रह गई मैं, न कोई शिकायत है या मेरी कोई बात नागवार गुजरी है तो मैं माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं सलमा। क्या बात है जेबो? आप और भाई बहन याद आ रहे हो? अगर ऐसी बात है क्या बोलो, सब चले गए? बहुत देर हुई। अच्छा नूरी, ये तो बताओ कि आजकल कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह का शुक्र है। नूरी,
तुमने हमारे मुतालिक भी कुछ सोचा? क्या? दिल में मोहब्बत के शोले भड़क उठे। अच्छा? हाँ नूरी, दिन भर तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में घूमती रहती है। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मैं तुझे बताना भूल गई, इसका पाया टूटा हुआ है। जरा पकड़ना, मैं तुम्हारे लिए चाय की पत्ती उतार दूँ। पकड़। ओह, मेरी तौबा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे माफ करना, न जाने चाय की पत्ती कहाँ रख दी। अच्छा नूरी, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं फिर आऊंगा। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठो, चाय पी के जाना। नहीं नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। हाँ, मैं आऊंगा। हमीद मियाँ, मिल का काम तो ठीक चल रहा है ना? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बेटे, तुम मेरी उम्मीदों से ज्यादा लायक साबित हुए हो। जिस मेहनत और जान फशानी से तुमने सारा काम संभाला है, वो काबिल तारीफ है। भाई, हम भी तो अब चंद दिन के मेहमान हैं। ऐसी बातें ना कीजिए डैडी। मौत तो हर आदमी के लिए है बेटी। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े दुख उठाए हैं, लाखों का नुकसान भी उठाया है, लेकिन मेरे माथे पर कभी शिकन नहीं आई। मुझे अफसोस है तो सिर्फ एक बात का, कि मेरा अपना बेटा किसी काबिल ना हुआ। भी रफ्ता रफ्ता समझ आ जाएगी। बहुत मुश्किल है। तुम भी तो किसी बाप के बेटे हो। तुम्हारे वालिद अगर जिंदा होते और तुम्हें इस हाल में देखते तो उन्हें कितनी खुशी होती। जी हाँ। साजिद है कहाँ? किसी दोस्त की पार्टी में गए हैं। मैं जानता हूँ कि वो किस किस्म की पार्टी में गया होगा। साहब, आपको बेगम साहब बुलाता है। तुम इंतहाई सुस्त और बदतमीज हो। बाल्टी बीच में रखने की क्या जरूरत थी? तुम भी जरा बच के निकल जाते। क्या बकती है? तुम्हें मालकों से बात करने की तमीज नहीं। देखती क्या है मेरी तरफ? आंखें नीची कर। कुछ जैसे मैं इस घर के मालिक का लड़का नहीं बल्कि अदना मुलाजिम हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखे ना डैडी, पहले तो आपने मुझे मिल से अलहदा कर दिया। दूसरी ये कि जो है मुझसे रूठा हुआ कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। देखो भाई, हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। किसी वक्त तुम संजीदगी से अपने तर्ज अमल पर गौर करो, तो वजह तुम्हें खुद मालूम हो जाएगी। अंधा कहीं का बदतमीज। साजिद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो बूढ़ा तुम्हारे बाप के बराबर है। डैडी, बको मत। आज तुमने बूढ़े मुलाजिम पर हाथ उठाया है, कल बूढ़े बाप के मुंह पर भी थप्पड़ मार सकते हो। इससे माफी मांगो। साजिद, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। नहीं मालिक, मुलाजिम के लिए बेटे को घर से निकल जाने का हुक्म मत दीजिए। औलाद बड़ी प्यारी चीज है सरकार, इसके लिए इंसान 100 दुख सह लेता है। सलमा, इससे कह दो आंखों से गुरूर के पर्दे हटा दे, वरना पछताएगा। बाबा के गाल पे उंगलियों के निशान देखने आए होंगे सेठ जी। आखिर आप लोग चाहते क्या है? आप लोगों ने इस घर में आके मेरा चैन, मेरा सुकून सब कुछ छीन लिया। क्या आप समझते हैं
आपको इस दुख और तकलीफ में देख के मुझे राहत महसूस होती है। आपने तालीम का सरमाया देकर मुझे इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़ दिया, लेकिन आप नहीं जानते इस सरमाए से दुनिया की हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। आज की दुनिया में तालीम की डिग्री लिए कितने नौजवान ऐसे हैं जो रास्तों में गुबार की तरह भटक रहे हैं, लेकिन मैं गुर्बत की कच्ची और कमजोर बैसाखियों की सारे एक अपाहज जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। तकदीर ने मुझे मौका दिया। मैंने महकते हुए फूलों का रास्ता ढूंढ लिया ताकि उसकी खुशबू से आपके घर को भी महका सकूं। क्या आप ये नहीं चाहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं? मैं बड़ा आदमी बन गया हूं। अब मुझे तक की सारी आसाइशें मैसर हैं। मोटर, बंगला, मिल, आपके एक इशारे पे काम करने वाले नौकर और मजदूर। आप नहीं जानते आज की दुनिया में खुद को मुअज़्ज़ज़ और मुमताज रखना कितना मुश्किल है। मैंने एक एक करके इतनी बहुत सी खुशियां जमा की हैं। आप इन खुशियों को यूं तो पामाल न कीजिए। आप मेरे लिए क्या है, मैं आपके लिए क्या हूं। अगर ये बात इन लोगों तक पहुंच जाए तो ये आसाइशें, ये इज्जत, ये खुशियों का रंग महल पलक झपकते नहीं जान गिरे। क्या आप यही चाहते हैं? ये जमाने की बिगड़ी हुई कदरें, ये बस्ती की तरफ बढ़ता हुआ समाज, इन सब बातों को आप क्यों नहीं सोचते? आप आखिर आप तो मुझे बाबा क्यों नहीं कहता? जिस दुनिया की तू बात कर रहा है बेटे, जिस जमाने से तू डर रहा है मेरे लाल, इस बंद खोली में उसका कोई गुजर नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बाबा कहकर पुकार। तुमको क्या हो गया है बाबा? एक पत्थर से मोहब्बत की भीख मांग रहे हो? हाँ मेरी बच्ची, एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत की भीख मांग रहा है। मगर मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी बाबा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। हट जा देखो, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान न ले, इस तूफान को न रोक बेटी। तुम मुझे जो जी चाहे कह लो बाबा, मगर मैं तुमको इसके सामने नहीं झुकने दूंगी। कहे मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार बाबा कहे। मेरे कान इस लफ्ज़ को सुनने के लिए कब से बेचैन है। कहे मेरे बेटे, मुझे बाबा कहे, खुदा के लिए। आप यहाँ हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। सेठ साहब मुझ गरीब से हमदर्दी करने के लिए आए थे बेगम साहिबा। आओ। खुदा के लिए यहाँ से चले चलो बाबा। तुम जिस बेटे के लिए अपनी जान दिए देते हो, वो जालिम तुम्हारी मैयत पर आंसू भी नहीं बहाएगा। जवान बेटे बूढ़े बाप का सहारा होते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारा दुश्मन है। कौन सी तकलीफ है जो तुमने इसकी खातिर बर्दाश्त नहीं की? कौन सा दुख है जो तुम्हें इस बेटे की बदौलत नहीं मिला? अपने लिए नहीं तो मेरे खातिर चले चलो। बस चुप हो जा। लो बाबा को ये दवा खिला दो। बाबा, जेबू किस बेटे के बारे में बात कर रही थी? एक ही तो भाई है। जानू। पहचाने वाला जानू नहीं, वो तो जेबू, मेरी बच्ची। अल्लाह बहुत बड़ा है। सुनिए जी। परसों मेरी सालगिरह है। अच्छा, फिर मुबारकबाद आज दूं या परसों? खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, मैं कोई कीमती तोहफा लूंगी। अच्छा सर, जरूर देंगे, लेकिन आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। मैं? वो कैसे? आप भी तो हमारे लिए कोई छोटा मोटा सा नन्ना मुन्ना सा तोहफा ले आइए ना। परसों की बात छोड़िए। माँ सलमा, मुझे देर हो गई थी, तुम्हें सालगिरह मुबारक। लो बेटी, खुदा तुम्हें ऐसे 1000 दिन देखने नसीब करे। ये गरीब नौकर का तोहफा है। बाबा, ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। देख लिया सरकार,
ये मस्का लगाने का सबसे खूबसूरत अंदाज है। हुजूर चमचा हो तो ऐसा हो। ये चमचा नहीं कबीर है। खामोश रहो। ये गरीब आदमी के खुलूस का मजाक उड़ाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमीद साहब, ये मेरे दोस्त हैं, आपको इन्हें डांटने का क्या हक है? साजिद, कुछ तो ख्याल करो, घर में मेहमान मौजूद हैं। हमीद साहब, आप इन दोनों को अभी और इसी वक्त मिल से निकाल बाहर कीजिए। क्या गलती हो गई इन लोगों से? तफसील बताने की जरूरत नहीं, मैं मिल मालिक का बेटा हूँ। तुम बताओ जी। साहब गलती से सांप पे तेल पड़ गया। अब वो टेडी है ना, अपन को बहुत मारा जी। जानू को गुस्सा आ गया जी, उसने उसको पीट दिया। तुम्हें इन पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? हम यहाँ भीख नहीं मांगते, पसीना बहा कर रोटी कमाते हैं। फिर किसी सेठ के बेटे को क्या हक है कि हमारी बेइज्जती करे? सुन रहे हैं आप? ये 2 रुपए का मजदूर बातें कैसी कर रहा है? ये मजदूर खून पसीना बहाकर तुम्हारी तिजोरियां भरता है, तुम्हें बंगले में रहने और कार में घूमने के काबिल बनाता है, और तुम इसे जानवर समझते हो। मैं कहता हूँ इनकी कीमत इनके मुंह पर मार के इन्हें मिल से फौरन बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से निकल के भी हम भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन इस मिल से अगर सारे मजदूर निकल गए तो तुम भूखे मर जाओगे। हमीद साहब, मैं इन्हें नहीं निकाल सकता। ये कहकर आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानकर मिल का नुकसान भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। तुम यहाँ मिल के मालिक बने बैठे हो, कुछ अपनी बहन और बाप का भी पता है? वो तुम्हारी तलाश में गांव से शहर आए थे, और अब खुदा जाने कहां किस हाल में भटक रहे होंगे। वो दोनों मेरे साथ हैं। तुमने बहन और बाप को कैसे पहचान लिया? मैं किसी को नहीं भूला, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे घर में किस हैसियत से रहते हैं? हाँ बोलो। मेरी बीवी ने उन्हें मुलाजिम रख लिया। लानत है तुम्हारे ऊपर, मैंने तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं देखा। मैं आज ही उन दोनों को तुम्हारे यहाँ से ले जाऊंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी झूठी शान मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे बहुत अफसोस है छोटे सरकार। सिर्फ अफसोस से काम नहीं चलेगा। तुम्हें छोटे सरकार की बेइज्जती का बदला लेना होगा। मैं कैसे बदला ले सकता हूँ? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। परसों सुबह यहीं मेरा इंतजार करना। बहुत अच्छा। बाबा, जानू, मेरे बच्चे, तू यहाँ कैसे? मैं तो बहुत दिनों से शहर में हूँ बाबा, मगर मुझे आज ही पता चला कि तुम सेठ हमीद के यहाँ हो। हाँ हाँ, अल्लाह का हम लोगों पर बहुत करम है। तू देखा कितनी शानदार कोट है तेरे भाई की। इसीलिए तुम लोग नौकरों के झोपड़े में रहते हो? अरे पागल, मैं तो यहाँ कुछ तलाश करने चला आया था। और हाँ, तुझे मालूम है हमीद अब एक बहुत बड़े मिल का मालिक है। हाँ मैं जानता हूँ, उसकी बहुत बड़ी कपड़े की मिल है, इसीलिए तुम्हारे जिस्म पर अब तक फटे हुए कपड़े हैं। ये कपड़े, ये तो मैंने यूं ही पहन रखे हैं, मेरे लिए तो नए कपड़े सिल रहे हैं। और जेबो कहाँ है? जेबो, वो मोटर में घूमने गई होगी। मोटर में घूमने गई होगी या किसी कोने में बैठी अपनी तकदीर को रो रही होगी। जानू, ये नाटक रहने दो बाबा, मुझे सब मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम जानू।
बाबा तुम क्यों इस बेहया की मक्कारियों पे पर्दा डालना चाहते हो? जानू, तुमने ये गुलामी क्यों कबूल कर ली बाबा? अगर हमीद ने अपनी गैरत बेच खाई है तो क्या? तुम्हें तो ये जिल्लत उठाने की कोई मजबूरी नहीं। चुप हो जा जानू, वो तेरा बड़ा भाई है। मेरा उस आसान फरामोश से कोई रिश्ता नहीं। बाबा, उसे पढ़ाने के लिए तुमने ही नहीं मैंने भी खून पसीना एक किया है। हमने फाके काटे हैं ताकि वो शहर में आराम से पढ़ सके। हर तकलीफ हमने इस उम्मीद के सहारे सही कि पढ़ लिख कर हमीद बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। आज उस बहुत बड़े आदमी ने हमारी कुर्बानियों का ये बदला दिया है कि तुम्हें और ज़ेबो को नौकर बना के रखा है। चुप हो जा जानू, चुप हो जा। तुम तो उसकी मोहब्बत में दीवाने हो गए हो बाबा, लेकिन मेरी जबान आज बंद नहीं होगी। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि सेठ हमीद वो कमीना, वो गिरा हुआ इंसान है। उसने दौलत के लिए अपने आप को बेच दिया, बहन और भाई को बेच दिया, बाप की इज्जत को बेच दिया। क्या किया बाबा? ये तुमने क्या किया? मुझे और मार लो बाबा, जो चाहे सजा दे लो, मगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बाबा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बोला खुदा की कसम, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। अगर तेरी यही जिद है तो चल बाबा। हुसैनी चाचा, क्या बात है भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जानू को देखकर मुझे अपना बेटा याद आ गया था। आज वो जिंदा होता तो बिल्कुल इसके जितना होता, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता। अब मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी कोई आस नहीं। बस सरकार यूं समझिए, ये मकान आपके मकसद के लिए बेहतरीन रहेगा। वो तो ठीक है शम्मू, लेकिन मेरा ख्याल है किराया कुछ ज्यादा है। पैसा आपके लिए क्या चीज है सरकार? और फिर ये भी तो सोचिए कि ऐसा मकान जरा से इतना दूर हो कि जहां से किसी का भूले से भी गुजरना होता। ठीक है, फिर तुम कल यो मकान किराए पे ले लो। ये लो सेफ की डुप्लीकेट चाबी। अगर तुम कामयाब हो गए तो 1000 रुपए इनाम दूंगा। छोटे सरकार, अगर मैं ऐन मौके पे पकड़ा गया तो? बुज़दिल न बनो, हिम्मत से काम लो। 1000 रुपए का इनाम कम नहीं होता शहजादे। मौका पाकर सेफ पर हाथ साफ कर देना। सेफ साफ हो गई तो हमीद साहब का पता साफ हो जाएगा। फिर मिल मेरी होगी और तुम सब ऐश करोगे, समझे? जाओ, शाबाश। साहब ने बोला बड़ा गेट बंद कर दो, बाहर ले जाओ। पुलिस हेडक्वार्टर, मिल में चोरी हो गई है। जी जी हाँ, आप लोग जल्दी आइए। जी जी हाँ, मैंने फाटक बंद करा दिया है। हम लोग अभी आते हैं। जी हाँ।
पहले खुदा कसम मैंने कभी चोरी नहीं की या अल्लाह। इसको भी बचा लो, मेरे को भी बचा लो या अल्लाह, मेरे को भी बचा। अबे तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे तूने माल उड़ाया हो। ऐसा बोल खुदा कसम, इंस्पेक्टर साहब जेल में पूछ देगा हम कहाँ। नेक्स्ट बैच। देखिए सर, ये पोटली किसकी है? पोटली तो मेरी है, मगर पैसे मेरे नहीं इंस्पेक्टर साहब। देखा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब खुदा कसम ये आदमी बहुत सही में चोर नहीं। तुमने चोरी किया है? हमने तो कभी मुर्गी भी नहीं चुराया बाबा। इस आखिरी मेहरबानी का भी शुक्रिया सेठ साहब। क्या बात है? जानू कहाँ है? अरे बोल ना। जानू चोरी के इल्जाम हो गए। भैया चोर नहीं हो सकता। सभी लोग यही बोलते हैं। क्या चुराया था? उसने तो कुछ भी नहीं चुराया। उसके कपड़ों में किसी ने 50,000 रुपये रख दिया। पुलिस आया और पकड़ के ले गया। अरे जरा बात सुनिए। भैया बेकसूर है। भैया बेकसूर है। मेरे को ऐसा मालूम होता है ये फोरमैन का शरारत है। अच्छा, तू ऐसा कर, उसे किसी बहाने से यहाँ ले आ। आइए आइए, हमीद साहब कहाँ? बैठो, ये आ जाएंगे। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अभी बुलाता हूँ मैं उन्हें। दरवाजा खोल दो। बैठो भी, घबराने की क्या बात है? जाने दो। आए, अभी तो आए हो, बैठो, चले जाना। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, वरना हाँ मकाई बिगाड़ रही हो। छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। जलील, इस हद तक गिर चुका है। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। सलमा, इससे कह दो मेरी नजरों से दूर हो जाए और आइंदा इस घर के अंदर कदम न रखे। जिल्लत की भी एक हद होती है सरकार। मालूम होता है टेडी आपसे कोई हमदर्दी नहीं। हमदर्दी? मियाँ वो तो जान के दुश्मन हैं। अब मैं भी यही कहने पर मजबूर हूँ। उस छोकरी को तो मैं आज ही देख लूंगा। तुम दोनों फौरन जाकर दिलावर उसके साथियों को बुला लाओ। तू जरा यहाँ बैठ, मैं अभी आया। हाँ बैठ जा, मैं भी आया 5 मिनट।
नूरी, हटो भी, हम तुमसे नहीं बोलते, बेवफा कहिए। हमारी यहाँ आते ही नहीं और हमारी आंखें लाल करते करते थक जाती हैं। हाय, कैसे आए नूरी? तुम्हारे यहाँ तो कुनबा ही भरा रहता है। तूने जानू को रास्ते से हटाकर बड़ा ही अच्छा किया। अब आजादी से मिल तो सकते हैं, उसकी वजह से मैं तो कैद होकर रह गई थी। और अब वो कैद हो गया। डॉक्टर साहब सलाम, आप हमारे साथ चल सकते हैं? क्यों, क्या बात है? हमारा घर में वो जानू को जो आपने मिल में से गिरफ्तार किया ना, जानू असली चोर नहीं है, असली चोर वो फोरमैन है। हाँ, खुदा कसम वो हमारे घर में बैठा है पास ही, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। आप इनके साथ जाइए और सिपाही साथ ले जाइए। हाँ चलिए, हमारा घर नजदीक है, अभी आइए। अच्छा एक बात तो बता, तूने इतने चालाक आदमी को फांसा कैसे? नूरी, एक सेकंड में सेठ से रुपया हमने चुराया और जब बात खुल गई तो जानू के कपड़ों में डाल दिया। वाह वाह, क्या चालाक बनते हैं। साहब के हाथों में हथकड़ियां डाल दीजिए और आप लोग मेरे साथ चलिए। बंद कर दो इसे। दरवाजा खोलो। जानू बाहर आओ। अरे जानू, नूरी ने कमाल का जासूस किया। हाँ, ईमान से कमाल हो गया। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें गिर पड़ता है। अल्लाह देखता है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। तख है। नहीं मालूम, इस तरह बता नहीं तो तेरी खैर नहीं। मारे। क्या बात है बासी? अरे बेटा जानू, ये हरामखोर का साथी लोग तेरी बहन को उठा करके ले गया। कमीने, पता निकाल ले गए। बताना कि नहीं? बताता हूँ। खैरू, ये तुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया है? मैं पागल हो गया हूँ सेठ। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैं उसका खून पी लूंगा। साजिद से तुम्हें क्या शिकायत है? मुझे इस बड़े घर के हर फर्द से शिकायत है सेठ। तुमने, साजिद के सलमा ने मेरे दिल पर इतने गहरे जख्म लगाए कि मेरा दिल ही जानता है। क्या बकते हो? सेठ जी, गरीब की फरियाद अगर बकवास है तो ये बकवास आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुमने अंधे से उसकी लाठी छीन ली है। तुम्हारे बेटे ने गरीब के सर से पगड़ी खींचकर मिट्टी में फेंक दी। अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भिखारी बनकर जीने से तो मौत बेहतर है सेठ। लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा। जिस तरह तुमने मेरी औलाद, मेरे कलेजे के टुकड़े मुझसे छीने हैं, इसी तरह मैं भी तुम्हारे कलेजे पर जख्म लगाऊंगा ताकि तेरी तकलीफ का एहसास हो जाए। अब्बा! अब्बा? अब्बा? ये क्या कर रहे हो अब्बा? चल हट! मैं नहीं तेरा अब्बा। तूने बूढ़े बाप की तकलीफ देखी, भाई को जेल पहुंचाया, जवान बहन की इज्जत टूटने देखी और तेरे खून ने जोश नहीं मारा। तो जैसा जलील मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। खैरू, आखिर बात क्या है? सुनना चाहते हो? तुम्हारा लड़का मेरी बच्ची को जबरदस्ती उठा ले गया। अब मैं उसे कहाँ तलाश करूं? अब मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ वो उसे कहाँ ले गया होगा। चलिए, जल्दी चलिए, बातों में वक्त जाया ना कीजिए।
नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझ बेकस को सताकर तुम्हें क्या मिलेगा? खुदा से डरो। किससे डरो? यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो तू है, मैं हूँ, और ये शराब पियो। यार नंबर तो यही है। नंबर यही है, अगर वो चश्मे वाला गधे का औलाद ने गलत नंबर दिया तो जाएगा कहाँ? मौसी ने उसे बंद गिरफ्तार कर लीजिए इन बदमाश को। ज़ेबो, ज़ेबो, मलिक पानी तो ला। ठहरो, तुम अभी नहीं जा सकते। हमीद, इनकी तमाम तर बर्बादियों के जिम्मेदार तुम हो। तुमने दौलत के लिए बाप की कुर्बानियों को भुलाकर बहुत बड़ा जुल्म किया है। जिस बाप ने तुम्हें तरक्की की मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसने तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करने के लिए अपनी जिंदगी में अंधेरे बिखेर दिए, जिसने तुम्हारे लिए मुसीबतें सही फाके किए, जिस बाप के तुम्हें कदम चूमने चाहिए थे उसे मुलाजिम बनाकर अपने कदमों में झुका लिया। क्या यही तुम्हारा फर्ज था? क्या आला तालीम ने यही सबक दिया था? क्या गरीब इंसान नहीं होते? क्या गरीब बाप की इज्जत और हुर्मत दौलत के कफन में लपेटकर कदमों तले रौंदी जा सकती है? तुमने अपने बाप के अलावा हमारे एतबार को भी धोखा दिया है। हमने तुम्हारी शराफत से मुतासिर होकर मैं अपने घर में जगह दी थी। तुम अगर अपने खानदान के मुतालिक हमें साफ साफ बता देते तो भी हम तुम्हें अपने गले लगाने से इनकार न करते। हमारे नजदीक गुर्बत गुनाह नहीं, लेकिन तुमने अपने माजी को छुपाकर जो गुनाह किया है वो तुम्हारे दामन का सियाह दाग बन चुका है, जो सिर्फ तुम्हारे आंसुओं से ही धुल सकता है। अपने फरिश्ता सिफत बाप से माफी मांगो। बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, वाकई मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया। ये इस काबिल नहीं बाबा कि इसे माफ कर दिया जाए। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। जो आदमी अपनी बहन की इज्जत लुटते देखकर शर्मिंदा नहीं हुआ, वो आज भी शर्मिंदा नहीं हो सकता। मेरी आंखों में निदामत के आंसू हैं बाबा। इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं बाबा, ये एक मक्कार की आंख से निकले हुए आंसू हैं। मेरी बात पे यकीन करो बाबा, मैं अपनी इज्जत और कुछ छोड़ के तुम्हारे कदमों में आने के लिए बेताब हूँ। इसकी बातों का यकीन मत करो बाबा। ये चढ़ते सूरज का पुजारी अपना राज खुल जाने के बाद अब बाप की मोहब्बत का सहारा लेकर फिर वही मुकाम हासिल करना चाहता है। तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो फिर मेरा गला घोट तुम्हारे सर की कसम बाबा, तुम्हें दुख दे के मैं भी चैन से नहीं रहा। मेरे दिन अंगारों के चलते गुजरे हैं, मेरी रातें कांटों भरे बिस्तर पे कटी हैं बाबा। अब मुझे बर्दाश्त की ताकत नहीं है। अगर तुमने अभी मुझे माफ नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। बेटे, बाबा, बेटे।
जानू सबने माफ कर दिया है, तू भी माफ कर दे भैया को। जानू, इतने आंसू बहाने के बाद, इतना शर्मिंदा होने के बाद, तो लोग बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। तुमने मेरा कहा कभी नहीं टाला। भैया को माफ कर दे, तुझे मेरे सर की कसम जानू माफ कर दे। मेरे बच्चे, या अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरे बच्चे मिल गए। बड़े मजे का बात है, बहन को भाई मिल गया और हमारा भी खुदा आ गया। मलंग, अब तुम हमारे ही साथ रहोगे। सच चाचा? हाँ। मेरे को अपना गुलामी मिले, मैं खुदा कसम बहुत अच्छा गाड़ी चलाता हूँ।